चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज फाइल सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस। आज पार्ट 2 में हम लोग उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कवर करने वाले। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है आज एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा का एब्स्ट्रैक्शन। यानी सर समझ नहीं आ रहा डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता क्या। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड एडवांटेजेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड डीबीएमएस वर्क क्वाइट एफिशिएंटली इज दिस फील्ड टू। डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है एब्स्ट्रैक्ट व्यू। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट पार्ट में कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू। डीबीएमएस जो होता है आपको एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड कराता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन अपने को चाहिए होती है, जो डेटा अपन ने सर्च करा है, सिर्फ वही डेटा प्रोवाइड कराएगा देखने के लिए। अदरवाइज जो जितना डेटा है वो डेटा अपने को नहीं दिखाएगा। अपने को जिस डेटा की जरूरत है उतना डेटा ही कर देगा, बाकी के अननेसेसरी डिटेल्स को सारी को क्या कर देगा, हाइड कर देगा। देखो इसमें भी यही बोला है, इट हाइड्स unnecessary details from the end users and just show what is useful to him or to the completion of task। यानी उसके लिए और उसके टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डिटेल्स महत्वपूर्ण है वही डिटेल्स वो उसको प्रोवाइड कराएगा। अदरवाइज सारी चीजें क्या कर देगा, वो हाइड कर देगा। इट ऑल्सो रिड्यूस द ओवरहेड ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड मेक इट ईजी टू सिस्टम टू वर्क विद इट। यानी क्या करता है, दूसरी सारी चीजें हाइड कर देता है, सारी डिफिकल्टीज कम कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, काम में ईजी हो जाता है और बाकी की सारी चीजें हटा के क्या हो जाता है, अपना काम और इजी हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सेकेंड एडवांटेज इसमें लिखा है डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑल्सो रिमूव्स द रिडंडेंसी इन द रिकॉर्ड सिस्टम एफिशिएंटली बाय यूजिंग एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि जो डेटा बार बार रिपीट होता है, डुप्लीकेसी ऑफ डेटा इज नोन एज रिडंडेंसी। यानी जो डेटा बार बार डुप्लीकेट, कॉपी डेटा बार बार आता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंसी। अब इससे होता क्या है, अगर आप डेटा सर्च कर रहे हो और एक ही डेटा बार बार रिपीट होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी डेटा सर्च करने में, काउंटेशन करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्या है, डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल सिस्टम, जो किसकी हेल्प से रन करते हैं, एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। इस हेल्प, इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मल करते हैं और उसमें से रिडंडेंसी कंट्रोल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है ईज इन डेटा मैनिपुलेशन। एडवांटेज, थर्ड एडवांटेज क्या है, ईज इन डेटा मैनिपुलेशन। डेटा को मैनिपुलेट करना यानी डेटा को चेंज करने में कैसी होती, आसानी होती। क्यों? The DBMS uses data manipulative language such as SQL command like select, insert, delete and update। SQL की कुछ 4 कमांड है जिनकी हेल्प से हम पूरा SQL, मोस्ट ऑफ द SQL कर सकते हैं। इनके हेल्प से अपन क्या करते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। इन लैंग्वेज की वजह से, इन 4 लैंग्वेज की वजह से क्या हो जाता है, डेटा को मैनिपुलेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। फोर्थ है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, database management system unlike the former file system comes with a secured login password, the user through which user and admin also access can her secured a large extent। यानी अब DBMS में क्या आता है, यूजर लॉगिन आईडी पासवर्ड आता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर यूजर है वो सिर्फ अपनी आईडी में लॉगिन कर पाएगा और अपना ही डेटा देख पाएगा। फाइल सिस्टम में क्या होता था, वो सबका डेटा देख पाता था। तो एक तरीके से वो डिसएडवांटेज होता था कि सारा डेटा अनऑफिशियल हो गया और जिसका डेटा है वो भी सब कुछ दिख गया। तो इस कारण डेटा सिक्योरिटी जो होती है DBMS में काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, एक यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड होता है, जिसकी हेल्प से वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन उसका डेटा देख पाता है, बाकी के सारा डेटा कैसा रहता है, हाइड रहता है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नाउ मूविंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। एडवांटेजेस अपन ने पढ़ लिए ऊपर, अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज है मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी, once you have equipped the database, the management system is not a child's game to manage the same। देखो कोई सी भी फर्म हो, कोई सी भी कंपनी, अगर उसकी कंपनी बहुत बड़ी है तो उसको मैनेज करने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत नहीं लगती, उसके लिए बहुत सारे पर्सन्स की ज़रूरत लगती है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को क्या करना, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैनेजमेंट को संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए अगर आपने DBMS ले लिया तो DBMS एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है, वो क्या है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है। ये कोई चाइल्ड गेम नहीं है। यू हैव टू नीड गुड स्टाफ। जैसा कि मैंने अभी बोला, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, एक अच्छे स्टाफ की ज़रूरत होती है विद द मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, जिनके अंदर क्या हो, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी से जो ये सारा मैनेज कर सके, तभी आप मैनेज कर पाओगे। अदरवाइज ये सिंगल पर्सन हैंडेडली तो ये मैनेज नहीं हो सकता। तो एक तरीका डिसएडवांटेज है कि अगर सिंगल पर्सन को इसको चलाना हो तो वो यूज़ ही नहीं कर सकता। सेकेंड है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे,
Typically, a file-based system is written in a specific application such as invoicing. As a result, performing is generally very good. However, the DBMS written to be more general, it caters for the many applications rather than just one. The effect is just that some application may not run fast as they used to. अब देखो फाइल सिस्टम में ये काम कर जाता था क्योंकि ये सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक फील्ड के लिए काम करता था, स्पेसिफिक एप्लीकेशन में काम करता था जिसका नाम था सच एज इनवॉइस. बट जब बारी आती है डीबीएमएस की, डीबीएमएस डिफरेंट एप्लीकेशंस में काम करता है जिससे क्या होती है उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो हो जाती है, वो बहुत स्लोली वर्क करता है. तो एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया, अगर अपने को काम जल्दी कंप्लीट करना है तो हम जल्दी कंप्लीट ही नहीं कर सकते. थर्ड डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी. द प्रोविजन ऑफ फंक्शनैलिटी दैट इट इज एक्सपेक्टेड of good DBMS makes then an extremely complex piece of software. Database designer, developer, database administrator and end user must understand the functionality to make the advantage of it. यानी complexity क्या होता है, अब जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम को यूज़ करना भी थोड़ा सा, अब जब मैं बता रहा हूँ ऊपर कि अब ये इसको मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए तो एटलीस्ट ये पता ही होगा कि ये कॉम्प्लेक्स ही होगा. सही है, कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल एक तरीके का डिसएडवांटेज है. जब डेटा अपना मैनेज ही नहीं कर पा रहे अपन तो डेटा कॉम्प्लेक्स ही हो गया, बहुत ज़्यादा होता है. डीबीएमएस क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसको सारे लोगों को समझना बहुत तरीके से मुश्किल ही होता है. एक तरीके से मुश्किल टास्क ही अगर डेटाबेस को पूरा हैंडल करना डीबीएमएस में. ठीक है, तो एक तरीके का क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया. फोर्थ है साइज. द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ब्रेथ ऑफ द फंक्शन मेक इट डीबीएमएस एंड मोर एक्सट्रीमली लार्ज पीस ऑफ सॉफ्टवेयर. जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जब बहुत सारा डेटा आ रहा है, जब बहुत बड़ा मैनेजमेंट, डेटा का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. डीबीएमएस का साइज इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि उसको मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ऑक्यूपाइंग मैनी मेगाबाइट्स ऑफ डिस्क, बहुत सारा स्पेस लेता है, बहुत सारी सस्टेनेबल अमाउंट्स ऑफ मेमोरी इसमें क्या करते हैं, रन करती है. इसके कारण से क्या हो जाता है, ये अपना एक तरीके का डिसएडवांटेज है. अब बारी आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल. एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग लैंग्वेज फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनिपुलेशन. यानी क्या करता है एसक्यूएल का काम क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इजी मैनिपुलेशन, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस में, उसमें कौन से 4 पॉइंट बताए थे, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट. वो एसक्यूएल कमांड चीज है जिनकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. और एसक्यूएल का काम ही वही है कि डेटा को मैनिपुलेट करना और उसके अंदर चेंजेस करना. SQL is used to query, insert, update, delete. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, insert and update and modify the data. उसका काम ही वही है. Most relational database support SQL. बहुत सारे relational database क्या करते हैं, SQL को support करते हैं. It is an added benefit for the database administrator, DBAS, database administrators. इसको टिक कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. As they are often required to support the databases across the several different platforms. और ये बहुत सारे different platforms में भी चलता है. इसको किसने बनाया था, फर्स्ट डेवलप इन द अर्ली 90s बाय रेमंड बोइस एंड डोनाल्ड चैम्बरलिन. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल. एसक्यूएल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला हाई परफॉर्मेंस. एसक्यूएल प्रोवाइड्स हाई परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी फॉर द हाईली ट्रांजेक्शनल हैवी वर्कलोड एंड हाई यूसेज ऑफ डेटाबेस सिस्टम. एसक्यूएल प्रोग्रामिंग गिव्स वेरियस वेज टू डिस्क्राइब द डेटा मोर एनालिटिकली. एसक्यूएल से अपन क्या कर सकते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करता है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, डेटा को बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और उस डेटा को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड हाई परफॉर्मेंस. सेकेंड है हाईली अवेलेबल. एसक्यूएल इज कंपेटेबल विद डेटाबेस लाइक एमएस स्ट्रक्चर. हाईली अवेलेबल से मतलब ये होता है कि सब जगह अवेलेबल है. ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, पर्टिकुलर फील्ड पे ही एप्लीकेबल है, ये सब जगह एप्लीकेबल है और सब जगह अवेलेबल भी है. ठीक है, एसक्यूएल इज कंपेटेबल विद द डेटाबेस लाइक एमएस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, सैप हाना, सैप एडेप्टिव. ये बहुत सारे नाम है जहाँ पर ये जो एसक्यूएल है वो अवेलेबल है. ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सपोर्ट एसक्यूएल एंड इज easy to create application with the extension for the procedural programming and the various other functions which is additional features. इसमें बहुत सारे other functions है जो कि इसके एक additional features है और ये सब जगह available है जिससे क्या हो जाता है, इसको यूज करना काफी आसान हो जाता है. Scalability and flexibility. SQL provides scalability and flexibility at it is very easy to create new tables and previous created or not used tables can be dropped, delete and easily. Scalability and flexibility से मतलब ये होता है, scalable यानी सब जगह अवेलेबल है, flexible यानी इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं एनी टाइम. क्या है इसमें, अगर SQL प्रोवाइड scalability and flexibility, it is very easy to create new table. नई टेबल बनाना काफ़ी ईजी है. टेबल में
प्रीवियस टेबल में कुछ चेंज करना है तो वो ज़्यादा ईजी है, अगर प्रीवियस टेबल को डिलीट करना है और ड्रॉप करना है तो वो भी काफ़ी आसान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई इसकी स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब है रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट विद द एसक्यूएल प्रोग्रामिंग कैन हैंडल लार्ज रिकॉर्ड्स एंड मैनेज न्यूमरस ट्रांजैक्शन। इसमें क्या बोला है, रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। एसक्यूएल की हेल्प से क्या कर सकते हैं अपन, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्रामिंग जो है, लार्ज अमाउंट ऑफ एग्जामिंग रिकॉर्ड्स है, उनको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उनमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है रोबस्ट ट्रांजैक्शनल सपोर्ट। ट्रांजेक्शन मतलब ये होता है छोटे छोटे जो डेटाबेस होते हैं उनको ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। उन डेटाबेस को इकट्ठा कर दोगे तो बहुत बड़ा डेटाबेस हो जाएगा, उसको इधर इसलिए बोला गया लार्ज रिकॉर्ड्स। लास्ट में आता है हाई सिक्योरिटी। इट इज़ वेरी ईजी टू प्रोवाइड परमिशन on the tables, procedures and views, hence SQL gives security to your data। ये सारे डेटा से पहले परमिशन लेता है। अगर आपको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, कुछ भी चीज़ डिलीट करनी है, कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, तो उसमें हर एक चीज़ में टास्क में करता है, आपसे अपडेट लेता है, सिक्योरिटी टास्क पूछता है, उसके बाद ही आगे उसको फॉरवर्ड करता है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा एक हाई सिक्योरिटी प्रोग्राम है। नाउ इट्स टाइम फॉर एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे पहला है लो कोडिंग नीडेड। काफ़ी इजीली काम हो जाता है, ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ज़्यादा कोड्स यूज़ करने नहीं पड़ते, बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ कोड्स की ज़रूरत लगती है जब भी यूज़ करना होता है। इट इज़ वेरी इजी टू मैनेज द डेटाबेस सिस्टम विदाउट एनी नीड टू राइट द सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ कोड इन द एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज। यानी अगर बहुत ही कम कोड्स की ज़रूरत पड़ती है, अगर पड़ती भी है तो बहुत सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ कोड्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी हेल्प से अपन एसक्यूएल को चला सकते हैं। सेकेंड इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। इंटरेक्टिव लैंग्वेज इसलिए बन जाती है कि इंसर्ट अपडेट, डिलीट अपडेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और बहुत सारे फंक्शंस है जिसकी हेल्प से अपन इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दिस डोमेन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन के लिए यूज करा जाता है डेटाबेस में, एंड रिसीव आंसर द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस इन सेकंड्स। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर विद इन अ सेकंड्स प्रोवाइड करा देता है। तो एक तरीके से क्या हो जाता है, अपने लिए इंटरेक्टिव हो जाता है। मैनेजमेंट ईज हो जाती है, वही सेम पॉइंट रिपीट होगा यहाँ पर भी, क्योंकि सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, इधर मैनेजमेंट में ईज ला रहे हैं, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, एक ही बार में सारे फंक्शंस चला पा रहे हैं। अपन एक प्रोग्राम में ये सारे फंक्शन भी चला सकते हैं और अलग अलग करके एक एक प्रोग्राम में भी अपन ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल। डिसएडवांटेज क्या होंगे सर? डिसएडवांटेज है सबसे पहला, SQL has complex interface that makes it difficult for the some users to access it। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी SQL रन करा है। SQL का इंटरफेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सबसे पहली बात, उसको आप में लॉगिन ID पासवर्ड डालना पड़ता है, उसके बाद उसको खरीदना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसका इंटरफेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, नए यूज़र्स को चलाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप थोड़े टाइम बाद सीख लेते हो तो उसको यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है। Second है partial control। The programmers who have SQL who have not full access over the database। यानी अगर आप SQL यूज कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ पार्शियल कंट्रोल है, यानी आपके पास पूरा कंट्रोल नहीं है। इसका कंट्रोल इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास है, पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं है। इस तरीके से एक तरीके का डिसएडवांटेज हो जाता है कि जब आप पूरा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो तो आपके काम का क्या है वो, बट काम का बहुत ज़्यादा है, बट जो मेन चीज़ होती है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, बाकी की सारी चीज़ें वो अनहाइड करके रखते हैं बिकॉज ऑफ द हिडन बिजनेस रूल। इनके कुछ बिजनेस रूल है, उसके कारण से इसको क्या कर रखा है, पार्शियल कंट्रोल में कर रखा है। कॉस्ट, द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ सम SQL वर्जन मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द सम प्रोग्रामर्स टू एक्सेस इट। यानी कुछ प्रोग्रामर्स को इसको एक्सेस करने के लिए क्या बना रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो कुछ प्रोग्रामर्स के लिए इसको यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज। दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ SQL। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में अपन आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।